सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लियो फेंग ने यहाँ पर अपने डिटेक्टर को अपग्रेड करने के बाद ये फैसला करता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि उसे मेन बैटल फील्ड में वापस जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं और मेन लैंड में पहुंचने साथ यहाँ पर लियो फेंग को वही स्ट्रेंज सी फीलिंग दोबारा से आने लगती है और वो यहाँ पर बावाता को ऑर्डर देता है कि हमारी कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर एडजस्ट करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बावाता को भी वो लोकेशन मिल जाती है, लेकिन तभी वो कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे 3 एलियन रेसेस के बंदे मिले हैं जो कि यहाँ पर ह्यूमन रेस के एक बंदे को परेशान कर रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो एलियंस थे वो भी इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और जिसके बाद ये लोग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। साथ ही ये लोग अपने किंग लेवल एलाई का नाम लेकर लियो फेंग को डराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लियो फेंग यहाँ पर एरिना को ऑर्डर देता है, जहाँ पर एरिना उसका ऑर्डर पाते साथ ही पूरी की पूरी इंसेक्ट आर्मी को यहाँ पर मैदान में उतार देती है। और यहाँ पर तबाही मचाने के बाद फाइनली लियो फेंग यहाँ पर अपने सिल्वर विंग किंग के फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। और अब आगे हमारी इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर विंग किंग के सामने वो एलियंस मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो फेंग कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम यहाँ पर लोगों को बेवजह जान से मार रहे हो तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिस पर सामने खड़ा वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि लियो फेंग उसकी एक नहीं सुनता और सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर वो बंदे भी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लियो फेंग उनका पीछा बहुत ही अच्छे से कर रहा था और अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद उनमें से एक लियो फेंग के ऊपर चेन फेंक के मारता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने दांतों से उन्हें तोड़ देता है। साथ ही उनमें से एक को पकड़ के लियो फेंग अपने दांत से चबाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं कि इजीली डॉज कर जाते हैं। जिसके बाद लियो फेंग अपने विंग से उन्हें मारने की कोशिश करता है और यहाँ पर ये तीनों बेवकूफ ये सोच रहे थे कि ये दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके सिल्वर विंग किंग के अटैक को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मक्खी की तरह लियो फेंग उन्हें मसलते हुए जमीन पर पटक देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लियो फेंग भी घुमा के एक और अटैक इन पर करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने विंग्स को किसी ब्लेड्स की तरह घुमा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो फेंग का अटैक थोड़ा स्लो पड़ने लगता है और ये सिर्फ उस एलियन रेस के बंदे की वजह से हो रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो टाइम स्पीड को कंट्रोल कर रहा था। इसी दौरान वो यहाँ पर कहने लगता है कि हमारे पास जो टेक्निक है उसका सामना तुम कभी नहीं कर सकते, भले ही हम तुमसे साइज में छोटे हैं, पर हमारी टेक्निक्स उसका कोई जवाब नहीं। इसी के साथ वो अपने पास से एक टाइम क्यूब को बाहर निकालता है और फिर उसे हवा में जैसे ही उछालता है तो यहाँ पर एक जाइंट सा वॉर्टेक्स बन जाता है और फिर वो यहाँ पर एक पावरफुल स्लैश अटैक खींच के सीधा उसके तरफ चला देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका एक और बंदा यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी से लियो फेंग की तरफ अटैक कर देता है और अब ये दोनों अटैक यहाँ पर सिल्वर विंग किंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सही वक्त रहते लियो फेंग यहाँ से डॉज कर जाता है और यहाँ पर इनका अटैक इन्हीं पे जा लगता है, लेकिन फिर भी ये लोग उससे बच जाते हैं और तभी सिल्वर विंग किंग का ये लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर इनका जो लीडर था वो यहाँ पर अपने उसी चेन से अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कॉस्मिक नेट बनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका एक और साथी दोबारा से वही एनर्जी वाला अटैक सिल्वर विंग किंग की तरफ चल देता है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत इजीली डॉज कर जाता है कि तभी यहाँ पर लियो फेंग इमीडिएटली एक बंदे के सामने टेलीपोर्ट होकर उसे जान से मार देता है, जो देख के भाई उनके बाकी के साथियों का दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ पर उसका लीडर कहने लगता है कि सिल्वर विंग किंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसी दौरान जब यहाँ पर लियो फेंग दूसरे बंदे पर अटैक करने जाता है तभी उसमें से एक टाइम क्यूब का यूज करता है और यहाँ पर लियो फेंग को स्पेस में पूरी तरीके से लॉक करने की कोशिश करता है चारों तरफ से डायनामिक वे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्वर विंग किंग पूरी तरीके से ट्रैप हो जाता है। यहाँ पर लियो फेंग भी हैरान होता है और यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग दूर टेलीपोर्ट होकर यहाँ से एस्केप करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लियो फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं टाइम लॉ से ज्यादा फेमिलियर तो नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे फोर्सफुली ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लियो फेंग फिर यहाँ पर अपनी फोर्स का यूज करता है और फोर्सफुली यहाँ पर उस ट्रैप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ से आजाद हो जाता है और उन लोगों से दहाड़ मारते हुए कहता है कि लाख कोशिश कर लो, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से तुम लोग एस्केप नहीं कर पाओगे। और लियो फेंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ उस ट्रेजर की, साथ ही मैं उन लोगों की लोकेशन को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ, पर यहाँ पर इस बंदे को मारना मेरे लिए इतना ज्यादा भी इजी नहीं
नहीं होने वाला क्योंकि वो वक्त को रोक सकता है। पर चिंता मत करो, मेरे पास भी ट्रिक्स की कमी नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि 9 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर वो एलियन वाला बंदा कहने लगता है कि मुझे उड़ते उड़ते 9 दिन हो चुके हैं और मैंने बार बार कितनी जगह अपनी लोकेशन भी बार बार चेंज करता रहा हूँ, जिस वजह से सिल्वर विंग किंग मुझे अपने आसपास कहीं भी नजर नहीं आया। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने एक हिडन स्पेस क्राफ्ट को बाहर निकालते हुए कहने लगता है कि थैंक गॉड कि मेरे पास ये मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर जो जी फोर्स कैबिन है उसके अंदर मैं जाकर बिल्कुल सेफ रहूंगा। इवन कि एक किंग लेवल के बंदे का अटैक भी ये बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। तो अगर उसने मुझे ढूंढ भी लिया तो मैं जानता हूँ कि वो मेरा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। इसी दौरान हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो उसकी लोकेशन को बहुत इजीली डिटेक्ट कर पा रहा था और वो कहने लगता है कि तुम चाहे जितनी भी गहराइयों में जाके छुप जाओ, मैं तुम्हें बहुत इजीली अभी भी ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर एरिना को ऑर्डर देता है कि सामने मौजूद उस लेक में एग्जैक्ट पॉइंट पर सारे मिलियन ऑफ इंसेक्ट्स के जरिए से अटैक करवाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसका ऑर्डर एरिना पाती है तो वो इमीडिएटली अपने सारे के सारे इंसेक्ट्स को यहाँ पे छोड़ देती है। जिसके बाद सभी लोग अपने अटैक को कंबाइन करते हुए यहाँ पर उसी लेक में अटैक करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर उस एलियन की स्पेस क्राफ्ट इस वक्त मौजूद थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो पावरफुल एनर्जी सीधा उस लेक के अंदर जाती है तो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को चीर के रख देती है। इवन कि वो स्पेस को क्रैक करते साथ ही सीधा उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी की पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो जो जी फोर्स कैबिन था यहाँ पर उस पे भी वो एनर्जी गिरने लगती है, जिसके बाद स्पेस में क्रैक होने लगता है और यहाँ पर उसका वो कैबिन सीधा उसी स्पेस टनल के थ्रू बहुत दूर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना पावरफुल फोर्स इन सभी पर गिरने लगता है कि वो कैबिन भी अब पूरी तरीके से क्रैक करना शुरू कर देता है। साथ ही अब वो फोर्स अंदर की तरफ गिर रही थी, जिस वजह से उसके बाकी के जो 2 साथी थे उनकी बॉडी ऑन द स्पॉट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इनका जो लीडर था वो अभी भी इस फोर्स के अगेंस्ट जूझ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके वो यहाँ से बच जाता है और उसकी जो इमॉर्टल बॉडी थी उसका बस 3% ही डैमेज हो पाता है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी इमॉर्टल बॉडी का 3% डैमेज करना पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बंदा बताने लगता है कि अगर इसके पास ये जी लेवल का कैबिन नहीं होता तो 90% जो फोर्स इसकी बॉडी पर पड़ने से ये कैबिन बचा रहा था तो वो फोर्स इसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख देती। लेकिन तभी उसके सामने वो एक ऐसा नजारा देखता है जिसे देखकर वो पूरी तरीके से दंग रह जाता है और कहने लगता है कि ये स्पेस फ्रेगमेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा भयानक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सिल्वर विंग किंग दोबारा से अपना मुंह खोल के पहुंच जाता है, जिससे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये यहाँ तक भी मेरा पीछा कैसे कर सकता है। यहाँ पर इनके बीच में पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक स्पेटियल क्रैक में ये घुसते हैं तो दूसरे से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर वो बंदा दंग रह जाता है ये देख करके सिल्वर विंग किंग बहुत इजीली यहाँ पर मूव कर पा रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर उस पर ताबड़तोड़ अटैक करके उसकी स्पीड को स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उसके हर एक मूव से डॉज करते हुए यहाँ पर उस बंदे को पकड़ने में लग जाता है। कि तभी यहाँ पर लुओ फेंग बताने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर टाइम को अगर रोक सकते हो तो क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा ये मौका दूं और तुम टाइम को पॉज करके यहाँ से एस्केप कर जाओ। ना बच्चे ना, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग घुमा के उसे एक लगाता है, जिससे वो स्पेस को क्रैक करते हुए बहुत ही अलग टाइप के डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर इसे अपने मल्टीपल क्लोन नजर आते हैं जो कि सेम तरह की मूवमेंट्स करने लगते हैं, जिसे देखकर वो बंदा यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करने की कोशिश तो करता है और उसे लगता है कि शायद सिल्वर विंग किंग अब पीछे छूट चुका होगा। पर तभी यहाँ पर लुओ फेंग दोबारा से आ जाता है और इस बार उसे अपने मुंह से पूरी तरीके से दबा लेता है। यहाँ पर वो बंदा एक बैरियर को भी बना लेता है, लेकिन सिल्वर विंग किंग अपने जबड़े में उसे पूरी तरीके से फंसा लेता है। पर अगले ही पल वो यहाँ पर अपनी टेल से उसे घुमा के एक लगाता है, जिससे वो स्पेस को चीरते हुए एक और अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। पर यहाँ पर ये बंदा दोबारा से अपनी टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हुए लुओ फेंग को अपने ट्रैप में फंसा लेता है, जो देखकर लुओ फेंग कहता है कि आखिर मैं दोबारा इसके जाल में कैसे फंस गया। और फिर वो बंदा यहाँ पर दोबारा से अपने उन्हीं चेन्स को बाहर निकालते हुए लुओ फेंग के एक विंग को जकड़ लेता है और उसे चक्री बना के रख देता है और घुमा घुमा के उसे यहाँ से बहुत दूर फेंकने वाला होता है। कि तभी यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लुओ फेंग फ्लाई करना शुरू कर देता है, जिससे उस बंदे को अब लुओ फेंग कंट्रोल करने लगा था और यहाँ पर इसका ही चाल उल्टा पड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उस बंदे को ही उल्टा सीधा स्पेस में दे मारता है। जिसके बाद ये धक्का मुक्की इनके बीच चलती रहती है और लगातार एक के बाद एक स्पेस को क्रैक करते हुए ये लोग अलग अलग स्पेस में जाने लगते हैं। और यहाँ पर ये बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि लगातार लुओ फेंग पर अपने फ्रीज टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है।
है, लेकिन लुओ फेंग उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए यहाँ वहाँ हर एक डायरेक्शन से उस पे अटैक करता है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी टेक्निक काम नहीं कर रही? अरे रे कितनी गलत बात है, तो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बंदे के सामने फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल बाहर आता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से दंग रह जाता है। और यहाँ पर वो फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल एक्टिवेट होने लगता है कि तभी यहाँ पर वो बंदा अपने डोमेन को भी एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो इस क्रिस्टल को देखता है, और फिर इमीडिएटली अपने उसी फ्लावर डोमेन के अंदर खुद को ट्रैप करते हुए कहने लगता है कि इसका जो पावर है वो एक इमॉर्टल किंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बराबर है। ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली खुद को अपने उसी फ्लावर डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेता है और उसे अपने ऊपर ऐसे लपेट लेता है जैसे कि वो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल ब्लास्ट कर जाता है और जो धमाका यहाँ पे होता है ना, इस कदर की खौफनाक एनर्जी यहाँ पर निकलती है कि जिस यूनिवर्स में ये लोग फाइट कर रहे थे वही पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। हर एक चीज सेकंड्स में ही रेत की धूल बन जाती है और सेकंड्स में ही यहाँ पर हर एक चीज जो कि इस एनर्जी के चपेट में आती है वही के वही डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बंदे का वो जो शील्ड था वो भी इमीडिएटली क्रैक करने लगता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही यहाँ पर अब वो एनर्जी उसके बॉडी पर गिरने लगती है और वो दांत पीसते हुए कहता है, सिल्वर विंग किंग, अगर आज मैं यहाँ पर मरता हूँ ना तो मैं तुम्हें भी लेके मरूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर हमें मेनलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ के स्पेस में भी क्रैक बनने लगता है, जिसके साथ ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे मेनलैंड के आसपास की जितनी भी जगह थी वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कि तभी यहाँ पर हम सिल्वर विंग किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो खुद को बहुत ही अच्छे से इस एक्सप्लोजन से बचा लेता है और फिर अपने विंग को फैलाकर तेजी से दहाड़ मारता है। जिसके बाद लुओ फेंग यहाँ पर हर एक चीज को स्कैन करने लगता है, इवन की उस स्पेस क्राफ्ट को भी। साथ ही यहाँ पर उसे वही समनिंग सेंसेशन मिल जाता है, जिसे देखते साथ ही लुओ फेंग कहता है कि ये समनिंग सेंसेशन एक बैटल आर्मर से मिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर आखिर ये चीज है क्या? यहाँ पर लुओ फेंग जब बहुत ही ज्यादा हैरान हो ही रहा होता है इसे देख कर कि तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो बहुत ही क्यूरियस होकर देखने लगता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर इतने बड़े एनर्जी एक्सप्लोजन की वजह से अट्रैक्ट होकर आ चुका था। और वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि देखने से लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जंग लड़ी गई होगी और दो बहुत ही पावरफुल लोग आपस में टकराए होंगे। यहाँ पर हम पर्पल बेल किंग यानी कि सील किंग यान फेंग को देखते हैं जो कि हैरान था और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, क्योंकि 30 सेकंड भी नहीं हुए और जरा इस जगह की हालत देखो। मैं जानता हूँ कि सिल्वर विंग किंग पावरफुल है, लेकिन अगर वो इस हद तक गया है तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान फेंग यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर 6 रियलम प्रिजन को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है जो कि यहाँ पर लुओ फेंग के पीछे हाथ धो के पड़ा था, क्योंकि मैकेनिकल रेस के ही बंदे यानी कि जुइका ने सिल्वर विंग किंग के ऊपर इतनी भारी भरकम बाउंड्री लगाई थी। इसी वजह से लुओ फेंग यहाँ से इमीडिएटली एस्केप करने में लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी स्पीड को भी स्लो रखा है, साथ ही मैंने डिटेक्शन सिग्नल्स को भी क्लोज करके रखा है ताकि कोई भी मेरी इस एग्जैक्ट लोकेशन को डिटेक्ट ना कर पाए। और जब तक मैं तेजी से फ्लाई करके स्पेस फ्लक्चुएशन को क्रिएट नहीं करता, मुझे यकीन है कि ये लोग चाह के भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। पर मुझे उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे इतने सारे रिसोर्सेस मिल गए थे, क्योंकि बिना उन रिसोर्सेस की मदद से मेरा जो ब्लूमिंग स्टार ग्रास है वो इतने शॉर्ट टाइम में इमॉर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू कभी नहीं कर पाता। और न जाने इतने सारे रिसोर्सेस के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। यहाँ पे लुओ फेंग मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी यहाँ पर उसे बादलों में हलचल नजर आती है और एक पर्पल कलर की लाइट उसे नजर आती है। कि तभी यहाँ पर एक के बाद एक स्पेटियल क्रैक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े स्पेसशिप बाहर निकलते हैं जो कि यहाँ पर 6 रियलम प्रिजन को एक्टिवेट करने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर लुओ फेंग उनमें से एक की चपेट में आ जाता है और जैसे ही वो लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं, यहाँ पर लुओ फेंग उन लाइट्स की चपेट में आने की वजह से जो यहाँ पर सिग्नल था उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिससे चारों तरफ अब एक्सप्लोजन होने लगते हैं और यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि सिल्वर विंग किंग यहीं पे मौजूद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है, लेकिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन उसके आसपास होने लगते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 रियलम प्रिजन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि आखिर 6 रियलम प्रिजन कितने किलोमीटर्स की जगह को कवर कर सकता है। यहाँ पर वो बताने लगता है कि 100 ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के रेंज
रेंज को ये बहुत इजीली कवर कर सकता है और इसके अंदर में आने वाली हर एक जगह पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से आइसोलेट हो जाती है। यहाँ तक कि एक मक्खी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। इसी दौरान हम यहाँ पर पर्पल बेल किंग को देखते हैं जो कि आते साथ ही मैकेनिकल रेस के मास्टर से कहने लगता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है ना। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 6 रियलम प्रिजन जितने भी लोगों को यहाँ पर डिटेक्ट करता है उन सभी की लोकेशन के बारे में बताता है और बताने लगता है कि हमने टोटल 82 लोगों को डिटेक्ट किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पर्पल बेल किंग से कहने लगता है कि चलो तुम मेरे काम में थोड़ी मदद करो। जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे इतनी भारी भरकम रिवॉर्ड जो मिला है मैं तो कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुइका और यहाँ पर ये बंदा दोनों ही एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर आते साथ ही यहाँ पर जुइका उस जगह को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि यार सिल्वर विंग किंग उसे मिल जाएगा। कि तभी यहाँ पर उसे वो रिंग भी मिल जाती है जिसे अपने पास सक्शन फोर्स की मदद से खींचते हुए वो उसे स्कैन करने लगता है। जिसके बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस रिंग को ही क्रश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पर्पल बेल किंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है और यहाँ पर हर एक छोटे बड़ी बेस कैंप, चट्टान या फिर कोई भी छोटी से छोटी चीज हो ये लोग सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जुइका भी यहाँ पर हर एक जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पर सिल्वर विंग किंग के पीछे हाथ धोके पड़ जाती है। जिसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके रास्ते में और इनकी नजरों में जो भी चीज आती है दोनों मिलके उसे मिट्टी में मिला के रख देते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी लुओ फेंग कहीं भी नहीं मिल पाता। यहाँ पर वो लोग उन 82 सस्पिशियस लोकेशन में से हर एक को छान मारते हैं लेकिन आधे से ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें लुओ फेंग कहीं भी नहीं मिला था। जो देखते साथ यहाँ पर जुइका का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर तुम किस बिल में जाके छुप चुके हो। जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आकर सीधा अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है और कहता है कि यहाँ पर इस जो 6 रियलम प्रिजन है इसके अंदर आने वाली हर एक चीज को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। ये कहते साथ ही वो अपने सिस्टम को मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट पे सेट कर देता है और फिर कहने लगता है कि सिल्वर विंग किंग चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर छुपते हो और कब तक छिप पाते हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट था वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है जिससे आसपास की जितनी भी चीज थी वो एक के बाद एक पूरी तरीके से तबाह होने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 रियलम प्रिजन के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं और धुआंधार होते हैं। ये नजारा देखकर पर्पल बेल किंग कहने लगता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिल्वर विंग किंग से इसका कोई बहुत बड़ा लेना देना है, वरना उसके लिए वो एक इमॉर्टल किंग लेवल जीतने का सेल्फ डिस्ट्रक्शन वो कभी नहीं करता क्योंकि इसकी कीमत ऑरिजिन यूनिट्स के मिलियंस जितनी है। इसी दौरान हम यहाँ पर लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो एक चट्टान के बहुत ही डीप में जाकर बैठा था और यहाँ पर लुओ फेंग को अपने सामने ना पाकर जुइका कहने लगता है कि आखिर वो अब तक यहाँ पर मेरे सामने क्यों नहीं आया, जबकि वो अच्छे से जानता है कि ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जुइका फिर भी खुद को होल्ड नहीं करता और कहने लगता है ठीक है फिर अगर तुम्हें इस पूरी जगह के साथ मरना है तो फिर मरो। यहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है और अब पल भर में बची कुछ जगह भी एक्सप्लोड कर जाएगी। इसी दौरान हमें होंगमिंग अलायंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एक करके सभी मेंबर्स पहुँचने लगते हैं। कि तभी यहाँ पर उन्हीं में से जो उनका एल्डर होता है वो भी पहुँच जाता है और यहाँ पर अपने वॉइस के थ्रू वो बताने लगता है कि यहाँ पर ये जो मेन बैटल फील्ड है उसके सिस्टम के बैटल फील्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन वर्ल्ड मास्टर ने इमॉर्टल किंग इनिशियल लेवल के इमॉर्टल स्पिरिट को सक्सेसफुली मार दिया है और ऐसा करके उसने सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है जिसके जरिए से वो होंगमिंग अलायंस का पार्ट बन सके। और मुझे भी यही लगता है कि उसे होंगमिंग अलायंस में शामिल करने के लिए हमें किसी और चीज पे ध्यान देने की जरूरत शायद नहीं है। जो सुनते साथ ही सामने बैठा वो मेंबर कहने लगता है कि क्या एक वर्ल्ड मास्टर और वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आखिर ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई सर्वेंट या फिर कोई प्लांट लाइफ उसकी हेल्प कर रही हो, वरना एक वर्ल्ड मास्टर के लेवल के बंदे के लिए ये करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता। और इसका सबूत हमें उसके मिलिट्री मेरिट्स रिकॉर्ड में मिल जाएगा। जिस पर सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, तो चलो उसके बैटल फील्ड की वीडियो को देखते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो समझ जाता है कि अब छिपे रहने से काम नहीं बनने वाला। इसी वजह से वो बाहर आ जाता है और उसे देखते साथ ही यहाँ पर जुइका खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चलो एट लास्ट तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई, पर तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं कि तुम यहाँ पर इस प्रिजन को तोड़ के बाहर जा पाओ। जो कहते साथ ही वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से उड़ने की कोशिश करता है। कि तभी यहाँ पर जुइका भी कम नहीं था और वो पीछे से लुओ फेंग
फेंग पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लू फेंग अपनी स्पीड को और ज्यादा एक्सेलरेट करते हुए यहाँ से एस्केप में लग जाता है। पर यहाँ पर जुइका के उस 6 रियलम वाले प्रिजन में बहुत बुरी तरीके से एंड में लू फेंग फंस जाता है। चारों तरफ से वो लाइट्स उसे पूरी तरीके से रोक लेती है और यहाँ पर जुइका हंसते हुए कहता है कि सिल्वर विंग किंग, तुम यहाँ से कभी बच नहीं सकते। जरा अपने आसपास देखो, ये कोई मजाक नहीं है। तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे लिए बेहतर यही था कि तुम उस वक्त मेरे सामने चुपचाप सरेंडर कर देते, पर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की, मेरे रिसोर्सेज को चुरा लिया और आज तुम्हें उसका अंजाम भुगतना होगा। ये कहते साथ ही जुइका अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग देखते हैं, जहाँ पर वो अपने हाथों को फैलाकर कहने लगता है कि ये व्हाइट लाइट ओरिजिनल पर्पल लाइट के 10,000वें हिस्से के बराबर है और जो मुझे रोकने के लिए इनफ नहीं है। इसके बाद लू फेंग यहाँ पर अपनी 3 स्ट्राइक्स ट्रैवलिंग द यूनिवर्स नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ से एस्केप करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर जुइका भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। 6 रियलम प्रिजन भी इसे कैसे नहीं रोक पा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पेस में एक के बाद एक टावर तोड़ क्रैक्स को ओपन करते हुए यहाँ पर अपने फुल फोर्सेस के साथ किंग 1000 इल्यूजन को यूज करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी स्पिनर की तरह स्पिन करते हुए वो यहाँ पर एक एक करके उन लाइटनिंग बैरियर्स को तोड़ता हुआ चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लू फेंग अपने फुल पावर को यूज करते हुए कहता है कि किंग 1000 इल्यूजन, मुझे निराश मत करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेस में क्रैक ओपन होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास के बैरियर को लू फेंग ने बुरी तरीके से तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग बाहर आती है और आते साथ ही यहाँ से लू फेंग को टेलीपोर्ट कर देती है, जो देखते साथ ही यहाँ पर जुइका तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और यहाँ पर गुस्से से वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर पर्पल बेल किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। यहाँ पर ये सुनकर जुइका को और ज्यादा गुस्सा